छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बीच हमारे संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने धरसींवा विधानसभा की विधायक अनीता शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। आज हमारे साथ है धरसींवा विधायक दिवंगत योगेंद्र शर्मा की धर्मपत्नी, मजबूत नेता, भूपेश बघेल की विश्वस्त सहयोगी अनीता जी। सबसे पहले खबर फास्ट की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इस 4.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो 4.5 साल की हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास और साथ साथ गांव, गरीब, किसान सभी तबके के लोगों के सहयोग के लिए लगातार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार काम करी है। और ये 4.5 साल का सरकार जो रहा, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी। अनीता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है धरसींवा विधानसभा क्षेत्र 2 हिस्सों में देखा जाए तो बटा हुआ है। एक तरफ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, एक तरफ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण है जिनकी आजीविका का मुख्य साधन धान का उत्पादन है। तो इसको आप कैसे बैलेंस करती हैं, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की? प्रदूषण के मामले में जिस तरीके से पूर्व में 15 साल प्रदूषण की मार क्षेत्र की जनता झेल रही थी, और अभी काफ़ी हद तक हम प्रदूषण को कम करने में काफ़ी सफलता हमको मिली है। और हम लोग लगातार प्रदूषण के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ पे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लोग खुद से ही कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। हम लोग खुद कंट्रोल करने में लगे रहते हैं कि ऊपर पोल्यूशन विभाग को तुरंत सूचना देना, तुरंत जानकारी लेना। तो इस तरीके से क्षेत्र की जनता लगातार जो किसानों के लिए सरकार जो काम कर रही है, तो ऐसा कोई यानी कोई गंभीर कोई बात अभी तक ऐसे बात नहीं आई है अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है, वो कई विषयों पे बोलती है कि जो धरसींवा विधायक है वो प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि रायपुर क्षेत्र राजधानी है छत्तीसगढ़ का। इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। जो सिलतरा आता है, उरला आता है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है पर्यावरण के मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 15 साल इन्होंने जिस तरीके से जनताओं को भ्रमित करके जो लोगों को इन्होंने परेशान किया है, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जिस तरीके से आज हम 15 साल की खाई को पाटते पाटते अभी हमारा 4.5 साल, 2 साल तो हमारा कोरोना काल में निकला है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। इनके पास कोई छत्तीसगढ़ में और धरसींवा में बात करने के लिए कोई बात नहीं रह गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के मुद्दों पर भी मुखर होकर है, चाहे वो सुकमा का कांड हो या दूसरी दीगर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। इस विषय को आप कैसे देखती हैं? अपना 15 साल का ग्राफ देखें क्या था उनका। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार महिलाओं को लेके काफ़ी गंभीर है और उनके लिए लगातार हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये लोग तो आप देखिए ना, दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या हुआ था, आज उसके लिए इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वो महिला नहीं थी जो हमारी भारत देश की गौरव हैं, जो खिलाड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए इनके जो सांसद हैं उनके कार्रवाई के लिए नहीं? हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अगर कोई भी अपराधी है, तो चाहे वो कांग्रेस का रहे, चाहे कहीं का भी रहे, हमारी सरकार उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करती है। आज इनके पास कार्रवाई करने के लिए नहीं है। इनकी बात वहाँ इनकी बात नहीं बनती है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की सरकार लगातार गंभीर है और महिलाओं के मुद्दे में लगातार वो जहाँ से भी जो भी शिकायत आती है तत्काल कार्रवाई करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ्लैगशिप योजनाओं में एक शामिल है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजनाओं की जो स्थिति है धरसींवा विकासखंड में या धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। गौठानों के जो व्यय हो रहा है, बृजमोहन अग्रवाल ने भी अभी 1300 करोड़ रुपए के घोटाले के कागजात पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए थे। देखिए, अब मैंने कहा ना कि इनके पास आज
करने के लिए कुछ नहीं रह गया। 15 साल इनको शासन ने, जनता ने उनको मौका दी थी, और जनता ने जब मौका दी थी तो ये सारी योजना उन्होंने तो लागू नहीं कर पाया। आज हमारी सरकार गौ माता की रक्षा के लिए आज गोबर की खरीदी 2 रुपया में कर रही है, तो कौन सी बुरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अंदर से एक तरफ से उन लोग सराहना भी करते हैं और दूसरे तरफ से इन लोग बुराई करते हैं। तो क्या आगामी आपकी योजनाएं है, किन मुद्दों को लेके आप विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगी, ताकि वो जो कुछ ऐसे कार्य होंगे जो अधूरे छूट गए होंगे, आप चाहते होंगे कि और आप कार्यों को निष्पादित कर सकें? देखिए भाई, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमको आगे और करना है, जिसको जो हमारी सरकार, सबसे पहले हमारी उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार ने 32 घोषणाएं की, 32 में से लगभग सभी घोषणाएं पूरी हो गई। उसके बाद 52 ऐसे मतलब 32 का 52 हो गया ऐसे योजनाएं जो लागू हुई हैं। उस योजनाओं को हमको ज़मीन में जाके देखना है कि वो योजना क्रियान्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमारी पहला दायित्व होगा। हमारी सरकार जो काम कर रही है उसका हम लेखा जोखा करें, उसमें हम कितना खरा उतर रहे हैं वो चीज़ देखें। शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पानी, ये हमारी मूल मेन समस्या होती है। इस समस्या को लेकर मैं लगातार सक्रिय हूँ। मैं जिस गाँव में गई हूँ वहाँ पे कहीं पे रोड खुदा है या कुछ भी हो गया PHE विभाग से, तो हम तुरंत संज्ञान में लेके उसको तुरंत दुरुस्त कराने के लिए प्रयास रहता है। तो ये हमारी जो है आने वाला समय, जिसमें हमको कॉलेज खोलनी है, ITI खोलनी है, और स्वामी आत्मानंद का जहाँ जहाँ मांग है वहाँ पे भी हम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलें। और इसी तरीके से हमारी जो शासन ने जो घोषणा पत्र जो वो बनाएंगे उसमें हम लोग लगातार काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ थी अनीता शर्मा, झीरम घाटी के शहीद योगेंद्र शर्मा की धर्मपत्नी, भूपेश बघेल की विश्वस्त सहयोगी अनीता शर्मा। मैं पंकज विश्वकर्मा, खबर फास्ट के लिए साथी कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ।